स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम इंडियन इकोनॉमी में जो प्लानिंग इन इंडिया है उसको स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले वीडियो में बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ नेशनल प्लानिंग किया था। इसकी हिस्ट्री और जो प्लानिंग की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानने की हमने कोशिश की थी। इसकी इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि जो नेशनल प्लानिंग है वो बेसिकली सोवियत यूनियन से शुरू हुई थी और ये जो प्लानिंग उन्होंने प्लान की थी वो 5 इयर्स के लिए चली थी फर्स्टली, और 1930 तक आते आते ये जो टॉपिक था नेशनल प्लानिंग का वो इंडियन की जो पॉलिटिकल डिस्कशन थी उसमें शामिल हो चुका था। और पिछले वीडियो में द विस्वेस-बेरिया प्लान हमने डिस्कस किया था। विस्वेस-बेरिया जो कि पॉपुलर इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, और मैसूर के एक्स दीवान भी रह चुके थे। उनकी एक बुक आई थी 1934 में, द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने इंडियन प्लानिंग का ब्लूप्रिंट दिया था। उनका जो जो मेन आइडिया था नेशनल प्लानिंग के लिए वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से प्रभावित था, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्फेसिस दिया था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे दिया था। उनका मानना था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर काम कर रही है उसको शिफ्ट करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट देना था। ये सारी बातें हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें और डिस्कस करेंगे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें से फर्स्ट है द FICCI प्रपोजल और द कांग्रेस प्लान। इन दोनों जो प्रोग्राम्स थे इनके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फर्स्ट पॉइंट है In 1934, a serious need of national planning, was recommended by the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. 1934 में इस फेडरेशन को जो थी वो नेशनल प्लानिंग की एक बहुत ही सीरियस नीड महसूस हुई थी कि नेशनल प्लानिंग जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। ये जो फेडरेशन थी वो एक पूंजीपति वर्ग की एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके जो सभी के सभी मेंबर थे वो बेसिकली पूंजीपति वर्ग से संबंधित थे, और उस समय इस फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट था वो था RN शंकर। Its main purpose was to establishment of National Planning Commission to make comprehensive planning for the economy and economic development. जो इस फेडरेशन का मेन पर्पस था वो था कि नेशनल प्लानिंग कमीशन की स्थापना करना, क्योंकि जो आने वाले टाइम में है वो इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये कोई भी जो कमीशन था वो प्लान बना सके, इसके लिए उन्होंने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे द कांग्रेस प्लान। कांग्रेस प्लान क्या था और उसकी क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। The initiative of establishment of National Planning Committee was taken by the President Subhash Chandra Bose. जो इसका नेशनल प्लानिंग कमेटी को इस्टेब्लिश करने का जो इनिशिएटिव था वो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने लिया था। और नेशनल प्लानिंग जो कमेटी थी वो 1938 में सेटअप की गई थी, और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उनके ही देखरेख में इस कमेटी में आगे चल के काम हुआ और बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बने, और इकोनॉमी के जो उस समय के मेजर एरियाज थे उन पे वर्क किया गया था। इकोनॉमी के मेजर एरिया से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो वो एरिया जिसमें जो जनता की जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके, और उनको जो उनके बेसिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी बेसिक नीड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम बनाए गए थे। Basically, the NCP was set up in a conference of the
Ministers of industries of the Congress ruled state, though other states were also invited to participate. बेसिकली जो एनसीपी थी वो जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट थे उस समय के उनको जो उनकी डेवलपमेंट के लिए ये बनाई गई थी और इनके प्रोग्राम्स में और अदर जो स्टेट्स थे जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी उस समय उनको भी इनवाइट किया गया था। उनके अलावा उस समय के जो पूंजीपति लोग थे या पूंजीपति वर्ग था उनको भी इन स्कीम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। उसमें से प्रमुख हैं एम विश्वेश्वरैया, जे.आर.डी. टाटा, जी.टी. बिरला एंड लाला श्रीराम एंड अदर। इसके अलावा जो अदर एकेडमिशियंस थे, टेक्नोक्राफ्ट्स थे और जो भी सिविल सर्वेंट्स थे और ट्रेड यूनियनिस्ट एंड सोशलिस्ट जितने भी थे उनको भी इनवाइट किया गया था। The work of the committee was interrupted when Second World War was broke out and the wake-up of Quit India movement. Many of its members, including the chairman, were arrested, and between 1940 and 1945, the committee had only a nominal existence. इस कमेटी का जो काम था वो उस समय डिस्टर्ब हुआ जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका ब्रोकआउट हुआ और क्विट इंडिया मूवमेंट का उद्भव हुआ। उस दौरान इस कमेटी के जो बहुत सारे मेंबर थे उनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था और 1940 और 1945 के बीच में जो इस कमेटी का जो ओनली नॉमिनल एग्जिस्टेंस ही रह गई थी, इसके अलावा इसमें और कुछ भी कर पाना संभव नहीं था उस समय। So thanks for watching my video. I hope you like it and please do subscribe my channel.